हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसे जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज का रिएक्शन वीडियो मैं बोलूँ फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे जगत दीदी के भाई पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही बिकता है और उसी पे हमारा रिएक्शन आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। सो बेसिकली कल उस पैनल का हिस्सा मैं भी थी जहाँ पे जगत दीदी के भाई वहाँ पे आए थे, लेकिन बहुत सारे सवाल थे जो मैं वहाँ पे उनसे कर नहीं पाई। उसका रीज़न आप सब लोगों ने शायद देखा ही होगा कि वहाँ पे एक अलग ही इमोशनल मेलोड्रामा शुरू हो गया था, जहाँ पे मैंने कोशिश भी करी जो पार्टिसिपेंट थी उनको बात करने की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन उनका उस वक्त पे हुआ था कि उनको कुछ भी सुनना नहीं था और उनको ऐसा लग रहा था कि हम उनसे क्वेश्चन आखिर कर क्यों रहे हैं और वो हमारे किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसरेबल नहीं है और हमें उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्होंने शायद किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया और एक अलग ही टाइप का वहाँ पे माहौल सेट हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सवाल जो थे वो उनके दिल तक ही रह गए। लेकिन उस लाइव के दौरान मैंने उनकी सारे जवाब भी सुने और जो जो जवाब वो दे रहे थे वो सब चीज़ें भी सुनी और मेरे जो सवाल थे जिनके जवाब मुझे अजीब से लगे उन चीज़ के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूँगी। सबसे पहले तो सवाल ये मेरा नहीं है, ये उन तमाम ऑडियंस का भी है जो देखती है आप लोगों को और देखने के बाद कमेंट सेक्शन ऑफ होते हैं तो वो अपनी बात रख नहीं पाती, कमेंट करती हैं तो उनको उनके जवाब मिल नहीं पाते और कभी कभी तो कमेंट्स रखे भी नहीं जाते। तो सबसे पहली बात तो ये है जो कि सबने नोटिस करी थी। देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी व्लॉगर हैं और जितने भी रिएक्शन हैं, हर कोई व्लॉगर ये जानता है कि एक व्लॉगर के कंटेंट पे रिएक्शन बेस्ड होता है। जब तक कोई भी रिएक्शन कोई व्लॉग नहीं देखेगा उसके हिसाब से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा और अगर वो व्लॉग में कुछ देखेगा तो वो उस पर रिएक्ट भी करेगा। यही एक रिएक्शन चैनल का काम भी होता है। तो जितने भी यहाँ पे पब्लिक फिगर हैं या जितने भी व्लॉगर्स हैं वो अपने कंटेंट को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे रिएक्शंस कम क्रिटिक्स हैं। जैसे कि मूवी वगैरह लॉन्च होती है तो उससे पहले क्रिटिक्स को बिठा के क्रिटिसाइज और उसमें चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वैसे ही रिएक्शंस में होता है। चीज़ जो कल की डेट में इनके साथ हुई, इनके भैया जी के चैनल पे हुई, वो था इनका कमेंट सेक्शन। भैया जी ने हालांकि बहुत टाइम से अपना कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, विच वॉज ठीक है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो और आपने अपना कमेंट सेक्शन खुला रखा है और काफ़ी समय से खुला रखा है और वीडियोस भी पॉजिटिव बना रहे हैं अपने बेबी के साथ, अपनी वाइफ के साथ पॉजिटिव वीडियोस बना रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इनकी वीडियो के अंदर कोई भी कमी पेशी है, लेकिन कल की डेट में इनके कमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इनकी नज़र में वो ब्लंडर इत्तू सा था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ब्लंडर इत्तू सा नहीं इतना सा था, क्योंकि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन में आपकी एक भी चीज़, एक भी क्लू आप समझ सकते हो कि किस और डायरेक्शन और किस और इशारा कर सकता है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो कल भैया जी के कमेंट सेक्शन में वैसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन कल एक कमेंट था जिस कमेंट में ये लिखा गया था कि अपनी बेटी को बुआ की परछाई भी मत पड़ने देना, उसकी जैसी बिल्कुल भी मत बनने देना, जिसपे कि हार्ट दिया हुआ था और हार्ट देने के साथ साथ रिप्लाई भी दिया हुआ था कि सही है, ऐसे करके रिप्लाई किया हुआ था। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने शायद इनके ज्वाइन करने से पहले भी वो कमेंट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाके चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एज एन ऑडियंस कोई चीज़ देखेंगे और वो चीज़ हमें अटपटी लगेगी तो हमारा उस पर रिएक्शन ही आएगा ना कि हाँ, इसने अपनी बहन के लिए इतना गंदा कमेंट लाइक कैसे कर दिया। लाइक तो छोड़ो, रिप्लाई भी किया हुआ है बाबा, हार्ट भी दिया हुआ है। बतंगड़ बनेगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिनकी बारीक नज़र हर व्लॉगर के चैनल पे, उनके कमेंट सेक्शन पे, उनकी वीडियोस पे होती है। उसके बाद भी इन्होंने एक ऐसा कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ा। तो जब ये पैनल पे आए, पैनल पे आने के बाद इनसे ये सवाल किया गया कि आपने ऐसा कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में क्यों छोड़ा, आपको ऐसे कमेंट को लाइक और रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। आप इस वक्त पे जानते नहीं हो कि सिचुएशन क्या है,
आपके लाइक और रिप्लाई करने की वजह से एक ये हिंट गई सोशल मीडिया पे कि ये अपनी बहन के साथ इनकी कुछ खटपट हुई है, ये अपनी बहन के लिए बुराइयां कर रही हैं, ये अपनी बहन के लिए नेगेटिव कमेंट्स को लाइक और हार्ट दे रही हैं। दैट मीन्स कि ज़रूर बीच में भाई बहन के कुछ हुआ है। ये क्लू कहाँ से सोशल मीडिया पे आया? कोई दूरबीन लेके किसी के घर पे तो नहीं गया था। ये क्लू हमें मिला इनके कमेंट सेक्शन से, और जब ये पैनल पे आए तो इनसे इस बारे में सवाल भी किया गया कि आपके कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट क्या कर रहा था। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हम लाइक कर देते हैं। नेगेटिव भी लोग बोलते हैं तो हम कहते हैं सही है, सही है, सही है, सही है। ये इन्होंने इस बात का रिप्लाई किया। तो मैं उस समय पे भी ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उस समय पे माहौल ही बहुत अलग हो गया और उस इमोशनल ग्राउंड में हमें सवाल ही पूछने के लिए रोक लगा दी कि हमें सवाल नहीं पूछने और वो हमारे लिए आंसरेबल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप पब्लिक फिगर हो और आप एक पैनल ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आंसरेबल हो, क्योंकि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो और आप अपनी ऑडियंस के बीच में हो, और तो और आप रिएक्शन चैनल्स के बीच में हो जिसके सवाल जवाब के जवाब देने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इनके इस रिप्लाई से जो उन्होंने उस दिन नहीं, सॉरी, जो इन्होंने कल रिप्लाई किया था, उससे मैं इन्हीं को इनकी एक चीज़ याद दिलाती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने नॉर्मली कोई भी कमेंट को लाइक कर दिया, हमने नॉर्मली रिप्लाई कर दिया, हमने ये चीज़ देखी नहीं। लेकिन जब ये खुद भैया शायद चीज़ें भूल गए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और शायद इन लोगों की ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हो गई है कि ये अपनी करीबी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भूल चुके हैं। तो इन्होंने ही खुद कमेंट करने वालों को, इनकी बहन ने कमेंट करने वालों को बकायदा धमकाया था, बकायदा वीडियो बना के उनको डांटा था। हमारे नाम के नेगेटिव कमेंट्स सजा के रखे जाते हैं, हमारे नाम के भद्दे भद्दे कमेंट्स को लाइक किया जाता है, हमारे नाम के कमेंट्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एक कमेंट के पीछे पूरा बवाल हो गया था और उस कमेंट को डिलीट कराने के लिए भैया भी गए थे। तो भैया, आज जो जस्टिफिकेशन आपने दी वो जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आई। ये जस्टिफिकेशन आपने तब उन लोगों के लिए क्यों नहीं सोची कि क्या पता वो भी कोई कमेंट डिलीट करना भूल जाते होंगे, क्या पता वो भी रैंडमली कोई कमेंट लाइक कर देते होंगे। तब आप लोगों ने दूसरों के कमेंट सेक्शन में कमेंट रखने तक पे लोगों को धमका रखा था कि आपके नाम के कमेंट तक कोई रख नहीं सकता, उस पे तक आप लोगों ने धमकाया हुआ था। और आज आप कह रहे हो कि बहन के नाम के नेगेटिव कमेंट लाइक करना और रिप्लाई भी करने की आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। आप देख रहे हो कि वक्त, वो एक वक्त था और आज एक वक्त है, और उस वक्त पे फिर तो जितने लोगों को आपने धमकाया, डांटा, आज आप भी तो उसी कैटेगरी में हो। तो फिर उन लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर और इतना ज़्यादा डराया धमकाया क्यों गया था? आज आप भी इन कमेंट्स को डिलीट नहीं कर रहे हो ना, अपने चैनल में रख रहे हो ना, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंसान की ना हर स्टेज पे लर्निंग होती है, एंड आई होप कि आपकी इन सब चीज़ों से लर्निंग ही हो रही हो। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पे इनके भाई से ये भी पूछा गया कि जो आपकी बहन है वो जब भी कैमरा फेस करती हैं, उनके फेस से, उनके एटीट्यूड से, उनकी अपीयरेंस से ऐसा नहीं फील होता कि वो अपनी चीज़ों के लिए गिल्टी हैं, वो कभी भी अपनी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगती, और आपको नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो उनके भाई ने बोला कि मैं अपना मैसेज, मतलब आप लोगों का मैसेज उन तक कन्वे कर दूंगा, बाकी उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने बोला मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, बाकी उनकी मर्ज़ी है। वो तो ठीक है, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप भाई बहन तो एक ही हो ना, आप भाई बहन एक ही हो। अपनी बहन की हर लाइफ में आके आपने अपनी बहन को सपोर्ट दिखाया, उसके कंधे को पकड़ पकड़ के बोला कि घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, अकेला ही काफ़ी हूँ, तो घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं मानती हूँ कि भाई एक ही हो, भले ही वो 100 के बराबर होता है अगर वो अपनी बहन के साथ है, लेकिन आपकी बहन का काम सोशल प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे एक नहीं, 1000, 2000, पता नहीं कितने हज़ार लोग देखने वाले हैं। और इतनी कैजुअली किसी चीज़ को ले लेना, इतनी कैजुअली पब्लिक के इमोशंस को ले देना, देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती से मांगी हुई सॉरी तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई ऑडियंस भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, और चाहेगी भी नहीं कि आपको पुश कर करके या फोर्स कर करके हम सॉरी बुलवाएं कि नहीं भाई सॉरी मांगो, मन नहीं कर रहा तो मजबूरी में मांगो, मांगो पर मांगो।
ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि दिल से आई हुई चीज़ दिखती है और दिल से करी हुई चीज़ भी दिखती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके ही बेटरमेंट के लिए थी। अगर इनको गाइड की जा रही थी पैनल में, तो शायद कहीं ना कहीं इन्हीं के बेटरमेंट के लिए ही इनको गाइड करी जा रही थी कि आपने पब्लिक के इमोशंस को हर्ट किया है, और अगर आप उसी एटीट्यूड में बार बार कम बैक करने की सोच रहे हो तो आई एम सॉरी, पब्लिक इस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, वाकई में इस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि लिखने में इतनी समझदार हैं इनकी बहन, जब राइटिंग करती हैं तो इतनी समझदार है, लेकिन जब कैमरे के आगे बोलती हैं तो वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और उनका ना एक्सेप्ट करना चीज़ों को यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि किसी को भूलने भी नहीं देगा और ख़त्म भी नहीं करने देगा, चीज़ों को भूलने भी नहीं देगा और ख़त्म भी नहीं करने देगा। और मैं फोर्स नहीं करूँगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, और ऑडियंस से नकली सॉरी नहीं बुलवाऊंगी कि भाई ऑडियंस को आप आके ज़बरदस्ती में, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना है, आपको टिकना है, तो आपको बेमन हो, बिना मन के आके आप सॉरी बोल दो और अपना मूव ऑन करो। नहीं भैया, ऑडियंस को भी दिल से करी हुई चीज़ चाहिए, दिल से करी हुई चीज़, जो फीलिंग, जो कनेक्शन अभी तक आया ही नहीं। अगर आप लोग अग्री करते हो इस बात से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट लाइव फुल ऑफ इमोशंस थी, जिसमें मैंने भी इमोशनली कनेक्ट किया, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी उस लाइव में इमोशनली कनेक्ट किया, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इनकी उस लाइव में कनेक्ट किया। लेकिन इमोशंस के अलावा भी एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी हमें चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जिस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम जब रिएक्शन बनाते हैं तो बात करते हैं। इमोशंस हैं, बट एक प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर हम बात करें तो उसी लाइव में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए, जो वर्ड्स आज भी ऑडियंस पकड़ के बैठ गई है कि नहीं भैया, इनको कुछ गलती का एहसास ही नहीं है, या तो इनकी शब्दों पे इनकी कंट्रोल नहीं है, या फिर इनको बोलने का तरीका नहीं है, या फिर ये जानबूझ के ऐसा बोलती हैं। अच्छा, इसी बीच में इनके भाई से एक और चीज़ पूछी गई जो बेसिकली बहुत लोग पूछ रहे थे, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया, और बहुत हद तक उस जवाब के लिए मनवाने की कोशिश भी की गई कि नहीं, इनके भाई को कुछ पता नहीं था, नहीं इनके भाई को कुछ पता नहीं था, इन्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं था, इन्हें तो फॉर द फर्स्ट टाइम बताने वाली भी हमारी जिनकी लाइव थी वो दीदी जी थी, कि उन्होंने ही इनको फर्स्ट टाइम बताया था, उससे पहले इनके भाई को कुछ भी नहीं पता था। जहाँ पे मैंने भी ये सवाल किया था कि अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आपने एंगेजमेंट से उनको भगाया क्यों, वरना तो एंगेजमेंट से भगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपकी बहन ने किसी को इनवाइट किया था तो आपने एंगेजमेंट से उन्हें भगाया क्यों। तो उन्होंने ये बात काट दी और बोला ये हमारा ऑफलाइन मैटर है और हम यहाँ पे ड्यू टू सम रीज़न इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए, मैंने इस बात के लिए फिर जोर भी नहीं दिया, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपकी लीगली चल रही है और उस पर आके मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं आप आके ज़बरदस्ती बोलो। लेकिन इनके जो भी आंसर्स इस बात को लेके आए, उस आंसर से मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, और मैं भी नहीं थी। इसीलिए मैंने इनके जाने के बाद भी और इनके रहते हुए भी ये बात बोली कि मैं इनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि आज जो सवाल कहीं ना कहीं जगत भाभी के लिए उठाए जा रहे हैं कि इनको इतने समय से कैसे पता नहीं चला, ये तो वाइफ थी, साथ में रहती थी, इनको क्या कभी डाउट भी नहीं हुआ, क्या कभी शक भी नहीं हुआ, इनको कैसे नहीं पता चला। सेम सवाल वहाँ पे भी पैदा होता है कि इनके भाई को ये सब चीज़ें कैसे पता नहीं चली। बहन तो घर पे ही रहती होगी, और 1-2 दिन की बात नहीं थी, काफ़ी दिन की बात थी। जब क्रिएटर्स को आपस में ये सब चीज़ें पता थी, उनको हवाओं में ये भनक लग रही थी, तो इनके भाई को ये भनक क्यों नहीं लगी। वो छोड़िए, पिछले 3-4 महीने से काफ़ी सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आ रही हैं, काफ़ी सारे मैसेज इससे रिलेटेड जा रहे हैं, तो क्या इन्होंने कभी इस चीज़ को वेरीफाई, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं समझी? इन्होंने क्या इस चीज़ की तह तक जाने की ज़रूरत नहीं समझी? क्योंकि मुझे लगता है कि जब पापा बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो भाई की जिम्मेदारी बन जाती है घर परिवार को संभालना, पूरी फैमिली की इज्जत चीज़ को संभालना, बहन को, अपने पूरे परिवार को संभालना, वो भी तब जब आपकी बहन के हस्बैंड ना हो, तो वो एक तरीके से अपने मायके पे ही डिपेंड हो, भले ही फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंड ना हो, बट एक और ग्राउंड होता है जिस ग्राउंड में हम पेरेंट की, गार्जियन की सुपरविजन में रहते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ से मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं थी कि इनके भाई को ये चीज़ पता ना, और मैं आज भी नहीं हूँ। मैं आज भी इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं दे सकती कि वाकई में इनको पता नहीं था,
जहाँ पे इतने लोगों को इतनी इतनी चीज़ें पता थी, उसी चीज़ का हिस्सा ये भी तो थे, उसी क्राउड का हिस्सा ये भी तो। जब हवाओं में बात होती है तो अपने तक बात आ जाती है, अपने तक वो बातें आ जाती है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि इन्हें पता ही नहीं था उस दिन तक, जिस दिन तक इनको हमारी जो लाइव वाली दीदी हैं उन्होंने नहीं बताया था। तब तक इनको इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इनको कुछ भी नहीं पता था। चलिए ठीक है। तो इनके भाई ने आके वैसे तो काफ़ी सारी बातें करी, लेकिन किसी भी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जवाब के लिए बोला कि ये हमारा ऑफलाइन मैटर है, ये हमारा ऑफलाइन मैटर है, ये हम नहीं यहाँ पर डिस्कस कर सकते, ये हम नहीं यहाँ पे बोल सकते। इन पे धमकी के सवाल भी उठाए कि आप लोगों को धमकियाँ क्यों देते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपने लोगों को इतनी धमकियाँ क्यों दी हैं। और वहाँ पे मैंने भी ये सवाल उठाया था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात आज तक बैठी हुई है, आज तक मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है कि जिस समय पे इन्होंने सगाई के बाद वीडियो लाया था ना, अपना एंगेजमेंट के बाद वीडियो लाया था, और एंगेजमेंट का लोगों ने फुटेज लिया, उसको रिएक्शन दिया, खुशी में दिया, मतलब हर चीज़ में दिया। उसके बाद इनको चाहे अच्छे रिएक्शंस हों चाहे बुरे रिएक्शंस हों, इनको पसंद ही नहीं आ रहे थे। और उस वक्त पे इन्होंने तकरीबन 10 से 12 चैनल को स्ट्राइक दी थी। क्यों? क्योंकि आज जो चीज़ें हो रही हैं उस समय पे वो चैनल सेम चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन उन चीज़ों में गलत और झूठ नहीं था। आज भी इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ये एक स्ट्रगल जानती हूँ। जब एक इंसान एक चैनल पे काम करता है ना, ज़ीरो से काम करता है, बिना किसी फेस वैल्यू के काम करता है, अपनी मेहनत से काम करता है, एक एक सब्सक्राइबर गिनता है, एक एक सब्सक्राइबर अपना वॉच टाइम गिन गिन के, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, ऐसे करके बनाता है, तो उसके लिए वो चीज़ उसकी कितनी मायने रखती है, कितनी मायने रखती है। आप किसी को एक तरीके से देखा जाए तो मॉनेटरी भी नुकसान पहुंचा रहे हो, और इमोशनली तो आप पहुंचा ही रहे हो, धमका के डरा के, और आपने मॉनेटरी भी 10-12 लोगों का लॉस किया है, जो कि सच बोल रहे थे एक वक्त पे। उस समय पे आप लोगों का एरोगेंस, आप लोगों का एटीट्यूड बहुत हाई था। क्या तब तक भी आप लोगों को ये आइडिया नहीं था कि जो तमाम 10-12 चैनल जिन्हें उड़ाया गया है, वो 10-12 लोग झूठ बोलेंगे? वो 10-12 लोग क्या झूठ बोल रहे थे? तब भी क्या इस बात पे गौर करने की कोशिश नहीं करी कि इन 10-12 लोगों को डिलीट करने से पहले, इनकी आइडेंटिटी ख़त्म करने से पहले, एक बार हम अपने घर पे आके चेकआउट तो करें कि अगर इन 10-12 लोगों ने ये बात बोली है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत दिल दुखा है लोगों का, बहुत। कुछ लोगों का दिल दुखने के साथ साथ आपसे नाराज़गी है, और भर भर तक, और शायद जाने वो नाराज़गी कब तक रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने पर्सनल और मॉनेटरी दोनों लॉस किया है यहाँ पे ऑडियंस का। और उसके बाद जहाँ तक मैंने इनके भाई की पर्सनालिटी देखी है ना, मुझे मैच्योरिटी में थोड़ा सा कम लगे कि ही इज़ नॉट मैच्योर। जिस हिसाब के वो आंसर दे रहे थे, वो आंसर्स किसी को भी समझ में नहीं आए, प्रॉपर आंसर नहीं थे। इससे बेटर ये होता है कि आप किसी पैनल का पार्ट मत बनो जब तक आपके पास किसी के सवालों के प्रॉपर जवाब ना हो। तब तक आपको सोशल मीडिया को, पब्लिक प्लेटफॉर्म को फेस करने नहीं आना चाहिए, अगर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो। और मैं पहले भी आप लोगों को बोलूँगी एज एन ऑडियंस, अगर आप कहीं पे भी कोई भी पैनल ज्वाइन करते हैं तो देखिए इमोशंस थोड़े से साइड में रखा करो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्राउंड में बात कर रहे हैं। सबका प्यार किसी ना किसी एक ब्लॉगर से होता है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर किसी ना किसी से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सॉफ्ट हो या आप इमोशनल हो तो पैनल में मौजूद बाकी के लोगों के भी सेम इमोशंस हो। कुछ सवाल पूछने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो सवाल बाकी की तमाम ऑडियंस के होते हैं। तो ऐसा प्लीज़ आप जाके एकदम से माहौल चेंज मत करा कीजिए कि कोई इंसान अपने सवाल ही ना कर पाए और सामने वाला जवाब ही ना दे पाए। सवाल करने वाले का भी मुंह बंद करा दो तो जवाब देने वाला तो कहाँ से जवाब देगा? वैसे ही कोई जवाब मिल ही नहीं रहे थे। सारी बातें गोल गोल ऑफलाइन ऑफलाइन करके घुमाई जा रही थी। एग्जैक्टली किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं मिला, कुछ भी जवाब नहीं मिला। मैं बोलूँ किसी एक सिंगल बात का भी, हर बात को ट्विस्ट टर्न करके घुमा दिया गया। लेकिन ये बोला गया है कि हाँ, हम आपका मैसेज वहाँ पे कन्वे कर देंगे कि अगर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो आके माफ़ी मांग लेंगी, ये बात मैं उनको समझा दूंगा। तो ये करा है, आके कल
जगत दीदी के भाई ने। सोचा चलिए ये टॉपिक भी मैं इसमें कवर कर देती हूँ। बाकी आप लोगों ने तो देखा ही होगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनकी लाइव, उनकी बातें, उनके जवाब और उनसे जो सवाल कर रहे थे उन सब चीज़ों से आप कितने सेटिस्फाइड हुए। और अगर आपके मन में भी उनके लिए कोई सवाल है जिसके जवाब आप लोगों को मिले नहीं या आप लोगों को मौका नहीं लगा पूछने का, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।